बच्चों, पिछले पाठ में हमने हरिहर काका की कहानी पढ़ी थी। उम्मीद है कि आपने उसको सुनकर पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। आज हम चर्चा करते हैं हरिहर काका से संबंधित प्रश्न और उत्तरों की। प्रश्न है, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं? उत्तर है, कथावाचक और हरिहर काका एक ही गांव के निवासी हैं। कथावाचक हरिहर काका का बहुत सम्मान करता है। वह उनसे गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। हरिहर काका ने कथावाचक को बचपन में बहुत दुलार किया था। वे उसे अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। उन्होंने उसे पिता जितना प्यार दिया था। जब कथावाचक सयाना हुआ, यानी कि वो बड़ा हो गया, तब उसकी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ हुई। दोनों आपस में खुलकर बातें किया करते हैं। कथावाचक इन संबंधों में दो कारण बताता है। पहला कारण है, हरिहर काका उनके पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण है, हरिहर काका ने बचपन में कथावाचक को बहुत प्यार किया था। बच्चों, ये तो हुआ इसका पहला प्रश्न। अब हम इसके दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी में क्यों लगने लगते हैं? इसका उत्तर जानते हैं। हरिहर काका के साथ पहले महंत ने दुर्व्यवहार किया और बाद में उसके भाइयों ने भी ठीक वैसा ही व्यवहार किया। इसे देखकर हरिहर काका को दोनों एक ही श्रेणी में लगते हैं। दोनों स्वार्थी हैं। महंत हरिहर काका की जमीन हड़पने के लिए पहले तो बहलाते फुसलाते हैं और ना मानने पर जबरदस्ती उन्हें अपने बदमाशों से उठवा लेते हैं। मार पीट कर रस्सी से बांधकर खाली कागजों पर उनके अंगूठे लगवा लेते हैं। बाद में हरिहर काका के भाई भी तो ठीक इसी तरह का दुर्व्यवहार करके उनके अंगूठे खाली कागजों पर लगवा लेते हैं। भाइयों का यह व्यवहार उनको भीतर तक व्यथित कर जाता है। हरिहर काका जान जाते हैं कि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ये दोनों किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। दोनों में कोई अंतर उन्हें दिखाई नहीं देता। अब प्रश्न है हमारा तीसरा। ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उनसे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? तो बच्चों, हम इसका उत्तर जानते हैं। ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा का भाव है। यह गांव का पुराना और विशाल मंदिर है। गांव के लोग अपने सभी कामों की सफलता का श्रेय ठाकुर जी को देते हैं। पुत्र जन्म पर, मुकदमे में जीत पर, लड़की की शादी अच्छे घर में तय होने पर, लड़कों को नौकरी मिलने पर, खुले मन से रुपये, जेवर, अनाज चढ़ाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इस श्रद्धा के कारण उनकी मनोवृत्ति के बारे में यह पता चलता है कि वे धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। उनके मन में भक्ति भावना है। एक प्रकार से वे धर्म भीरू हैं। वे अपनी हर सफलता के पीछे ठाकुर जी की कृपा को मानते हैं। अब हमारा चौथा प्रश्न है, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी उन्हें इस दुनिया की बहुत अच्छी समझ है। वे महंत के व्यवहार तथा अपने भाइयों और उनकी पत्नियों के बदले हुए व्यवहार को भली प्रकार समझते हैं। इस बदलाव को उन्होंने भली प्रकार समझ लिया और निश्चय कर लिया कि वे जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे। यह बात उन्होंने भाइयों को भी समझा दी। बच्चों, अब हमारा पांचवा प्रश्न है, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? उत्तर है, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले महंत के भिजवाए हुए आदमी थे। वे ठाकुर बारी के साधु संत और उनके पक्षधर थे, जो भाला, गंडासा और बंदूक से लैस होकर आए थे। वे हरिहर काका के दालान पर आधी रात में आ धमके थे। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार न थे। उनकी कार्यवाही से पहले ही हमलावर हरिहर काका को अपनी पीठ पर लाद कर चंपत हो गए थे।
उन लोगों ने हरिहर काका के साथ बुरा व्यवहार किया। उन्हें ठाकुर बाड़ी के अंदर ले जाकर उनसे सादे और लिखे कागजों पर अंगूठे के निशान जबरन ले लिए। फिर उनके मुंह में कपड़ा ठूसकर और रस्सी से बांधकर अनाज के गोदाम में बंद कर दिया था। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे छठा प्रश्न। प्रश्न है, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उनके क्या कारण थे? उत्तर है, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की अलग अलग राय थी। गांव वालों के दो दल बन गए थे। दोनों की राय बिल्कुल अलग थी। एक तरफ चटोरे किस्म के लोग थे जो सुबह शाम ठाकुर बाड़ी में प्रसाद के बहाने माल खाते थे। वे मेहनत और साधु संतों को खुश रखना चाहते थे, इसलिए वे चाहते थे कि हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। इससे कीर्ति स्थायी रहती है। दूसरा वर्ग प्रगतिशील विचारों का था। वे धार्मिक पाखंड को भली प्रकार समझते थे। उनका कहना था कि भाई का परिवार भी अपना ही होता है, अतः हरिहर काका को अपनी जमीन भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए। अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय होगा। 7वां प्रश्न है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु का वरण करने को भी तैयार हो जाता है। इसका उत्तर जानते हैं। कहानी में बताया गया है कि हरिहर काका को जब महंत ने डराया, धमकाया और पीटा था, तब वे अपने मृत्यु की आशंका से डर गए थे। उस समय तक उन्हें सही ज्ञान ना था। वे भुलावे की स्थिति में थे। जब हरिहर काका के भाइयों ने उन्हें जान से मार डालने की धमकी दी, तब हरिहर काका उनकी धमकी से डरे नहीं। अब तक उन्हें लोगों की स्थिति का सही ज्ञान हो चुका था। ज्ञान से ही उनके अंदर साहस पैदा हो चुका था। अब वे मृत्यु का वरण तक करने को तैयार थे। वे भाइयों के हाथों मरने से डरते ना थे, पर उनकी गीदड़ भपकी में आकर जमीन उनके नाम लिखने को कतई तैयार ना थे। प्रश्न 8, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इसका उत्तर जानते हैं। समाज में रिश्तों की अहमियत स्वार्थ पर आधारित है। जिस व्यक्ति से समाज के लोगों का स्वार्थ सिद्ध होता है, उससे रिश्ता जोड़ा जाता है। स्वार्थ सिद्ध होते ही रिश्ते को भुला दिया जाता है। भाई भाई का रिश्ता भी स्वार्थ पर आधारित होता है। समाज हर रिश्ते की व्याख्या अपने दृष्टिकोण से करता है। हरिहर काका के साथ उसके सगे भाइयों का व्यवहार 2 बार बदला। पहली बार तब जब वे उन्हें ठाकुर बाड़ी से लिवा कर लाए थे। घर आकर भाइयों ने हरिहर काका की खूब खातिरदारी की, उनके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था की। उस समय उनके मन में काका की जमीन हड़पने की भूमिका तैयार करना था, पर जब काका ने अपने हिस्से की जमीन भाइयों के नाम लिखने से साफ इनकार कर दिया, तब भाइयों का व्यवहार पुनः बदल गया। वे उन्हें मारने पर उतारू हो गए। हरिहर काका के साथ भाइयों ने हाथापाई भी कर दी और कोरे कागजों पर अंगूठा जबरन लगवा लिया। उनके इस परिवर्तित व्यवहार का कारण हरिहर काका की जमीन थी, जिसे वे हर उपाय से हथियाना चाहते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। प्रश्न है, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? उत्तर है, यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो, तब हम उसकी हर संभव सहायता करेंगे। हम उसके खाने पीने की व्यवस्था को देखेंगे। हम उसके पास थोड़ी देर बैठकर बातचीत करेंगे। इससे उसका अकेलापन दूर होगा। उनकी तबीयत का हालचाल भी जानेंगे और जानते रहेंगे। कोई उन्हें तंग ना करे, इसका इंतजाम करेंगे। कभी कभी अपने घरों से स्वादिष्ट चीजें लेकर आएंगे और उनको खिलाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10 की तरफ। हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच हो तो उनकी क्या स्थिति होगी? अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। उत्तर है, यदि हरिहर काका के गांव में मीडिया की पहुंच होती तो उनकी हालत का पता सभी को चल जाता। महंत की कलई खुल जाती। भाइयों के दुर्व्यवहार की सूचना सभी को मिल जाती। जबरन अंगूठा लगवाने की बात पुलिस प्रशासन सभी तक पहुंच जाती। मीडिया के डर से काका के रहन सहन और खान पान की व्यवस्था दुरुस्त हो जाती। बच्चों, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था हरिहर काका
की कहानी के विषय में। दूसरे पाठ में हमने हरिहर काका पाठ से संबंधित प्रश्न और उत्तरों को समझा, उन्हें जाना। अब आने वाले पाठ में हम कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि हमारी परीक्षाओं में आए हैं और हमें उम्मीद है कि आपको उनसे काफी लाभ होगा। बच्चों, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। हम आशा करते हैं कि बोर्ड की परीक्षाओं में आप अच्छे नंबरों को उत्तीर्ण करके जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।